चलिए अपना टेस्ट पेपर करते हैं। टेस्ट पेपर से पहले अगर आपने लास्ट की चैप्टर प्लस लास्ट की एक्सरसाइजेज नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उनको ज़रूर देख लें। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, या आप मेरी साइट www.elearnmaths.in पे जाएं, सिंपली अपनी क्लास क्लिक करें, बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट का मतलब है हमें इन सब की क्या निकालनी है, वैल्यूज़ निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना। फर्स्ट पार्ट है हमारा 3 की पावर -4। तो मैंने आपको क्वेश्चंस करते वक्त कहा था कि हमेशा याद रखिए जब भी पावर माइनस में होती है तो हम उसको प्लस की कर लेते हैं। प्लस की कैसे करते हैं, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होती है वो न्यूमरेटर में आ जाती है और जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। तो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। तो अब इसके डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गई। अब उसकी पावर 4 हो गई, प्लस की हो गई अब पावर। अब 1 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, अपॉन 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। अब 1 की पावर 4 का मतलब है 1 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 4 का मतलब है 3 की 4 टाइम्स मल्टीप्लाई, राइट। अब 1 की पावर 4, 1 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, और 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा इज़ 81। तो 1/81 इज़ द आंसर। लेट्स डू सेकेंड पार्ट नाउ। सेकेंड पार्ट में कह रहा है -4 की पावर 3। तो देखिए -4 की पावर 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, -4 इंटू -4 इंटू -4। अब ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस, सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करिएगा, माइनस माइनस प्लस, और जो प्लस आया उसकी मल्टीप्लाई माइनस में होगी तो माइनस ही आएगा। और वैसे भी हमें पता है अगर माइनस की मल्टीप्लाई और टाइम्स हो रही है तो हमारा आंसर माइनस में ही आता है। अब 4 की मल्टीप्लाई करिए आपस में, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा इज़ 64। तो माइनस का 64 इज़ द आंसर। लेट्स डू थर्ड पार्ट नाउ। थर्ड पार्ट है हमारा 3/4 की पावर -2। अब देखिए माइनस की पावर है तो प्लस की करनी है, तो प्लस कैसे होएगी पावर, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में आ गई और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में, तो पावर अब हमारी प्लस की हो गई। अब 4 की पावर भी 2 है, 3 की पावर 2 है, तो 4 की पावर 2 का मतलब है 4 की 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 3 की पावर 2 का मतलब है 3 की 2 बार मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया, 4 4 ज़ा 16 एंड 3 3 ज़ा 9। तो 16/9 इज़ द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा -2/3 की पावर -5। देखिए सबसे पहले हम पावर प्लस में कर लेंगे, तो माइनस एज इट इज़ रहा, 3 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ गया और 2 न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। अब पावर 5 हो गई। देखिए माइनस की पावर अगर 5 है, ऑड है, तो आंसर माइनस में ही आएगा। अब 3 की पावर 5 का मतलब है 3 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 4 एंड 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, और 2 की पावर 5 का मतलब है 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, 2 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए माइनस एज इट इज़ रहा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा इज़ 81, 81 3 ज़ा इज़ 243, अपॉन 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो -243/32 इज़ द आंसर। लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ। लास्ट पार्ट में कह रहा है 5/7 की पावर 0 है। देखिए मैंने आपको बताया था किसी भी बेस वैल्यू की पावर अगर 0 है तो आंसर 1 ही आता है, तो इसका आंसर क्या है, 1। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है -2/3 की पावर 3 होल पावर -2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2/3 की पावर क्या लिख सकते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था अगर a की पावर n है और होल की पावर m है तो हम कैसे लिखते थे, a की पावर n में मल्टीप्लाई कर देते थे m, तो हम इसी तरीके से 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे -2 में। तो ये कितना आ जाएगा, -2/3 एज इट इज़, और हमें पता है
प्लस माइनस माइनस होता है और 3 2 ज़ा 6। अब क्योंकि पावर माइनस में है तो इसको प्लस की कर लेंगे, तो प्लस की करने के लिए माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब पावर पॉजिटिव हो गई। अब देखिए अब माइनस साइन की मल्टीप्लाई इवन टाइम्स हो रही है तो हमारा आंसर प्लस में ही आएगा, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 की पावर 6 का मतलब है 3 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 4 5 एंड 6 टाइम्स, एंड 2 की पावर 6 का मतलब है 2 की 6 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 4 5 एंड 6। तो ये कितना आ गया, 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s is 81, 81 3s is 243 एंड 243 3s are, देखिए 243 3s are कर लेते हैं, 3 3s are 9, 3 4s are 12, कैरी 1, 3 2s are 6 एंड 7। तो ये आ गया 729 अपॉन 2 2s are 4, 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s is 64। तो 729 अपॉन 64 इज द आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिंप्लीफाई, हमें इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालनी है। तो देखिए 3 की पावर -1 प्लस 6 की पावर -1 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 3 अपॉन 4 की पावर -1। तो कैसे आएगा, देखिए पहले नेगेटिव पावर्स पॉजिटिव बना लेते हैं। तो 3 की पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 की पावर 1 लिखें या 1/3 लिखें, बात एक ही है। यहाँ साइड में बता रही हूँ 3 की पावर -1, तो दैट मीन्स 3 के नीचे कुछ नहीं है, तो 3/1 की पावर -1 हो गई। अब जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया। अब इसकी पावर पॉजिटिव हो गई, और किसी की भी पावर 1 हो तो वही नंबर आता है, तो इसलिए डायरेक्टली 1/3 लिख रहा है। इसी तरीके से 6 की पावर 1 है तो 3 की जगह क्या आ जाएगा, अब 6 आ जाएगा, तो प्लस 1/6 डिवाइडेड बाय, अब देखिए 3/4 की पावर -1 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4/3 की पावर 1 हो गई, तो 1 का मतलब सेम नंबर, तो वही लिख दिया। अब देखिए ये दोनों में कुछ कॉमन है तो एलसीएम ले लेंगे 3 और 6 का, तो 2 से गया 3 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6 और 3 से गया 3 1 ज़ा 3, तो आंसर कितना आ गया, एलसीएम 3 2 ज़ा 6, तो 6 लिख दिया। अब 1 एज इट इज़, अब 3 2 ज़ा 6 होता है तो यहाँ पे 2 लिख दिया, प्लस 1 एज इट इज़, 6 1 ज़ा 6 ब्रैकेट क्लोज्ड डिवाइडेड बाय 4/3। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो देखिए 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1 अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 4/3। अब 2 + 1 हमें पता है 3 होता है, अपॉन 6 डिवाइडेड बाय 4/3। अब 3/6 एज इट इज़ रहा, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई के बाद वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में थी वो न्यूमरेटर में आ गई, और जो न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में आ गई। अब जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, दैट्स इट। तो ये कितना आ गया, ऊपर 3 बच गया और नीचे 4 2 ज़ा 8, तो 3/8 इज़ द आंसर। देखिए बुक में इसका आंसर 2/3 दे रखा है जो कि इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर 3/8 ही आएगा अगर क्वेश्चन ये है तो, राइट। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।